जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल छोटा कुछ में। और आपको आज हम विलोपन विधि के बारे में बताने वाले हैं। जो विलोपन विधि में आपको समीकरण दिया जाता है उसको कैसे हल करते हैं, बिल्कुल बेसिकली तरीके से आपको बताएंगे। और ये हमें पता है कि ये हमारा 4 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये 10th क्लास का जो समीकरण है, ये क्वेश्चन 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इस पर बात करें तो इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट इसको समझते हैं और इसको करने में असमर्थ होते हैं। तो आज हम आपको ऐसे बेसिकली तरीके से आपको समझाऊंगा जिससे आपको ये जो क्वेश्चन है, ये जो कठिन लगता है, ये आपको इजी लगने लगेगा। आज से आप अगर इस वीडियो को आपने देख लिया, पूरा वॉच कर लिया, तो आज के बाद आप ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे। एक बेसिक तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। अब देखेंगे कि इसको हल करना कैसे। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊं, वैसे आपको बस ध्यान से समझना है और स्टेप से समझना है, ठीक है। अब देखते हैं पहला स्टेप है क्या। जब हम देखेंगे तो पहला स्टेप हमारा देखो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है कि हमें यहाँ पे देखना है जो पहला समीकरण दिया गया है, ध्यान से समझना। जो पहला समीकरण दिया गया है उसको हम डालेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण 1 इसको डाल दिया, ठीक है। जैसे मैं स्टेप से बता रहा हूँ वैसे आपको करना ध्यान से, अच्छे से। आज के बाद कभी आपके माइंड से बाउंस नहीं होगा, ये हमेशा के लिए बना रहेगा। तो देखते हैं अब इसको, जो सेकंड नंबर है इसको हम डालेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद आगे का हमारा स्टेप क्या है, तो हम वो देखते देखो समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 और 2 है क्या, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 हमारा क्या है, तो हमारा 3x + 4y = 10, ठीक है। समीकरण 1 लिख लिया। समीकरण 2 क्या है वो भी इसके नीचे लिखना है। तो 2 है हमारा 2x + 2y = 2, ठीक है। अब ये लिख लिया। अब देखो आपको यहाँ पे काम करना क्या है, जो मेन काम होता है वो करना क्या है। देखो करना क्या है वो आपको बताते हैं। यहाँ पे हमें देखो, या तो आप x बराबर कर लो या तो फिर y बराबर कर लो। एक चीज़ आपको बराबर करनी पड़ेगी इनमें से, ठीक है। अगर आप x बराबर करते हो तो हम यहाँ पे करेंगे ऐसे करके लाइन, ठीक है। मान लो हमें x बराबर करना है, तो आपको करना क्या है, जो x में पहले समीकरण में जो अंक दिए गए हैं वो सेकंड जो दूसरा समीकरण है उसमें क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं गुणा का निशान दोनों में, पहले वाले का नीचे वाले में और नीचे वाले का ऊपर वाले में। यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे 2। गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में, ठीक है। अगर आप इसको बराबर, x को बराबर नहीं करना चाह रहा तो y को बराबर कर लो। तो y को बराबर करेंगे तब क्या करेंगे, देखो y को बराबर करने के लिए यहाँ पे जो y का मान है 4, तो 4 नीचे वाले में कर देंगे, नीचे वाले में 2 है तो 2 ऊपर वाले में, ठीक है। ऐसे हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसमें सिर्फ आपको x का गुणा करके दिखा रहे हैं, x को बराबर करके। चाहो तो आप इसको y के अभी बराबर कर सकते हो, और आगे एक क्वेश्चन और समझाएंगे आपको, तो उसमें हम y को आप बराबर करके दिखा देंगे। चलते हैं x को करते हैं। तो यहाँ पे कितने का होगा, ऊपर 2 का होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे कितने का होगा, 3 का होगा, ठीक है। अब उसके साथ अब करना क्या है, देखो समीकरण 2 में जो 2 है तो इसमें 3 का गुणा करना। समीकरण 1 में कितने का, 2 का। समीकरण 1 में अब करेंगे 2 का, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 6x, ठीक है। 6x प्लस, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 4 दूनी 8, तो 8y = 10 दूनी 20 = 20, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद अब इसका आपको इसमें करना है, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6y = 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखो अब करना क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे हम करेंगे लाइन, ठीक है। जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस करना, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करेंगे। मतलब चिन्ह को क्या करेंगे, विपरीत करेंगे। देखो यहाँ पे कोई चिन्ह है नहीं, तो ये किसकी संख्या है, प्लस की है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे किसका, ये प्लस का है तो किसका करेंगे, माइनस का करेंगे। यहाँ पे ये प्लस की संख्या तो किसकी करेंगे, माइनस की। यहाँ तक समझ में आ गया। अब करते हैं, जब ये देखेंगे 6x और 6x, मतलब 6x बराबर है 8y और 6y, ये बराबर नहीं, तो आप क्या करोगे, 6x से 6x काट दोगे, इसकी कहानी खत्म। माइनस है, अब आपको क्या करना है, देखो कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ पे प्लस और
माइनस कर लेते, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये गलती आप बिल्कुल मत करना कि ऊपर वाले ये जोड़ लो प्लस दे के, ऐसे गलती कभी मत करना। जो हमारा नीचे वाला जो चिन्ह विपरीत वाला, बस इसी के अनुसार, ये माइनस दिखा रहा है तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। अगर ये हमें प्लस दिखाएगा तो हम प्लस करेंगे। क्या माइनस दिखा रहा है तो माइनस 8 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 2y, ठीक है, 2y बराबर। उसके बाद 20 में 6 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 14। अब करना क्या, देखो हमें पता होता कि जो यहाँ पे अंक होता है बराबर में जो दो होते हैं, मतलब चर और अचर, ठीक है, दो पद होते हैं, ABCD एक साइड और गिनती एक साइड। तो देखो गिनती हमारी एक साइड है और ABCD एक साइड है, ठीक है। इसमें जो अंक है वो अगर इसको नीचे से भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, अगर ऊपर से भेजेंगे तो गुणा में, ठीक है। तो इसको भेजते हैं नीचे से, तो y बराबर 14 और इसको भेजेंगे नीचे तो किस में जाएगा, भाग में 2। अब 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, तो y बराबर 7, ठीक है। तो हमारा ये किसका y का मान निकल आया अभी, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाह रहे हो, मान लो अगर आपको ये पसंद नहीं है करना, तो आप सीधा सीधा इससे ये काट सकते हो 7 बार, तो आप सीधा आंसर लिख सकते हैं कि y का मान कितना आ गया, 7, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब निकालते हैं हम x का मान। देखो x का मान निकालने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे वो आपको समझना है। जब यहाँ पे लिखेंगे कि y, ठीक है, y का मान निकल आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण, चाहे आप 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, ठीक है। समीकरण 1 या 2 में किसी में आप रख सकते हो, y का मान आराम से निकल आया तो x का निकल आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी बताया, तुम रखते हैं किस में, 1 में। तो 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब हम y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, तो हम समीकरण 1 को पकड़ेंगे पहले। समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 यही है हमारा, ठीक है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे उतार लेंगे, 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। इसको मैंने उतार लिया। अब करना क्या, किसका मान रख रहे हैं, y का। जहाँ पे y रखा है वहाँ पे कितना मान है y का, 7। तो जहाँ पे y है वहाँ पे कितना रखना है, 7। और हमें ये पता है कि हमें यहाँ पे 3x रखेंगे प्लस 4, यहीं पे y है ना, तो यहाँ पे आपको कितना रखना है, 7। अब हमें पता है, अगर मान लो आपके पास होता है यहाँ पे 5y, ठीक है, y का मान अभी आपको 7 रखना होता, तो हमें पता है कि हमारे पास कोई अंक होता है, उसके बाद कोई अल्फ़ाबेट होता है, तो उसमें कहाँ का निशान आता है, अगर y का मान रखेंगे तो यहाँ पे गुणा का निशान, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट को अगर हटाने के लिए हम कोई अंक रखेंगे तो किसका निशान आएगा, गुणा का निशान आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि y का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पे हम इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे और 7 लिखेंगे, बराबर कितना है, 10, ठीक है। उसके बाद अब करना क्या है, देखो 3x है प्लस इसका गुणा करेंगे, तो देखो 3x प्लस 28 बराबर 10, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे ABCD एक साइड, गिनती एक साइड करना है। मतलब क्या करें, ABCD वाले जितने भी वर्ड है वो एक साइड कर लो और गिनती एक साइड कर लो, ठीक है। तो ABCD अगर देखें तो कहाँ पे एक ये है और इधर तो कहीं है नहीं, गिनती इसकी बात करें तो एक ये है, ठीक है। तो हम देखो ABCD को तो इधर ही रखते हैं। उसके बाद ये 28 किसका है, प्लस का है। ये ABCD में आ रहा, नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है ABCD का, ठीक है। तो इसमें कोई है नहीं, तो करेंगे क्या, इसको भेजेंगे उधर। ये किसका है, इधर प्लस का, तो उधर माइनस का हो जाएगा, उधर माइनस का होगा तो कितना होगा, बराबर में 10 माइनस 28, ठीक है। अब इसको जब हम घटाएंगे, उसका जब हम इसको घटाएंगे तो देखो घटाने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, पहले वो देखते हैं। अगर 28 में से 10 घटाना कितने बचेंगे, 18, वो भी किसके बचेंगे, माइनस के। क्यों, क्योंकि माइनस की क्या है, ज़्यादा संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो 3x बराबर, उसके बाद माइनस का कितना बचा, 18 है, तो माइनस का 18 है। देखो ये वही प्रोसेस बन रहा है जो हमने आपको यहाँ पे समझाया था, वही ये बिल्कुल सेम वही रोड बन रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से बता रहे हैं अभी भी, ठीक है, समझ लेना आप। अब क्या करेंगे, इसको भेजेंगे नीचे, किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो x बराबर 18/3। अब 3 से काट देंगे, 3 6 18, तो x बराबर कितना आ गया, 6, ठीक है। तो ये देखो आपका x की वैल्यू निकल आई है और यहाँ पे y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू निकल आई है। अगर आप ये इस तरीके से नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे आप सीधा सीधा इसको क्या करिए, काट दीजिए। तो x बराबर कितना आ गया, 6।
तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख देंगे कि x बराबर 6। तो बच्चों देखिए आज फिर हम आ गए हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था पहला और सेकंड, ठीक है। तो सेकंड एक और क्वेश्चन समझते हैं, इसके बाद अपनी क्लास को क्या करेंगे, बंद, ठीक है, क्लोज करेंगे। इसमें अगर देखें इसमें भी वही आपको प्रोसेस करना, ठीक है, समझना है ध्यान से। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी पहले वाले क्या डालेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे आप डाल लीजिए इसको समीकरण नंबर 1, और ये जो सेकंड वाला है इसको क्या डालेंगे, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो इसको डालेंगे समीकरण नंबर कितना, 2 डाल लिया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, वही फॉलो करना है, वही स्टेप फॉलो करना है जो आपको हमने पहले सवाल में बताया था, बिल्कुल सेम वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। जब हम समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे तो 1 और 2 है क्या, पहले वो तो उतारना पड़ेगा। तो 1 ये है, 2 ये है, ठीक है। तो एक हमारा है 5x + 4y बराबर 15, और दूसरा कितना है 3x + 2y बराबर 30, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखो करना क्या है, वही स्टेप करना है जैसे हमने पिछले बार सवाल में किया था। बार बार आपको समझा रहे हैं कि हमें अगर x बराबर करना है, क्या करना है, x बराबर करना है, तो जो ऊपर वाले x का जो मान है वो किस में रखेंगे, हम नीचे वाले में, ठीक है, नीचे वाले में। और जो नीचे वाले x में है वो किसका रखेंगे, ऊपर वाले में, ठीक है। हमने पहले सवाल में आपको x बराबर करके बताया था, अब हम इसमें आपको y बराबर करके बताएंगे, ठीक है। जब y बराबर करेंगे तो वही स्टेप है, सब कुछ वही है। इसमें क्या है कि 4 यहाँ पे है तो 4 इसको कहाँ लिखेंगे, नीचे, ठीक है। और यहाँ पे y कितना है, 2y, तो 2 यहाँ पे कहाँ, ऊपर, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। हमने किया क्या, एक बार फिर से समझ लो। जो 4 है, 4y पहले समीकरण में है, वो हमने लिख दिया सेकंड वाले में, ठीक है। और जो सेकंड वाला है 2y, तो उसको हमने लिख दिया पहले वाले में और गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10x प्लस 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8y बराबर 15 दूनी 30। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नीचे वाले जो समीकरण मान है उसका हम गुणा करेंगे इसमें। जब उसका करेंगे तो कितना होगा, 3 चौकू 12, 12x प्लस कितना है 2y, तो यहाँ पे करेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8y बराबर, और 3 चौकू 12 कितना हो गया, 120। करते हैं यहाँ पे लाइन, ठीक है, यहाँ पे कर दिया हमने। अब यहाँ पे करना क्या है वो आपको समझना है ध्यान से। देखो उसमें हमने क्या x बराबर किया था, x काटा था, लेकिन इसमें हमने क्या किया, बराबर y। जब y बराबर किया तो आपको पता है y कटेगी, लेकिन काटने से पहले आपको ये देखना कि चिन्ह अगर प्लस का है सब जगह तो माइनस करना पड़ेगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ पे प्लस करेंगे। अगर मान लो कहीं पे आपको माइनस लग रहा है, यहाँ पे कहीं वो मान लो यहाँ पे अगर माइनस है, तो आप इसकी जगह क्या करोगे, वो देखो माइनस की जगह प्लस करेंगे और जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, और इन्हीं चिन्ह के अनुसार चलते हैं हम, ठीक है। जो चिन्ह नया बनता है उन्हीं के अनुसार चलते हैं, जो पुराना होता है वो एक्सपायर हो जाता है, उसके अनुसार नहीं चलते हैं। इस पर देखेंगे तो इसमें माइनस हो गया, इस पर माइनस हो गया, y से y कट गया। अब बचा कितना हमारा, तो देखो हमारे पास बचा x और ये अंक बचे, ठीक है। 12 में से 10 घटाएं कितना बचेगा, 2x बचेगा, किसका, माइनस का। क्यों, माइनस की क्या है, ज़्यादा है, ध्यान रखना है, माइनस के 2x। बराबर, उसके बाद 120 में से अगर हम 30 घटाएं कितना बचेगा, 90 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। तो माइनस का कितना बचेगा, 90। अगर हम माइनस से माइनस काट दिया हमने, उसके बाद 2 से अगर हम 90 काटेंगे कितना आएगा, 45 आएगा, बिल्कुल सही राइट है, 45, ठीक है। हमने ये क्या किया, डायरेक्ट किया है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे 2x बराबर 90 था, ठीक है। आपने क्या किया था, इसमें हमने यहाँ पे डायरेक्ट काटा था। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे कि सर यहाँ पे जो 2 है उसको कहाँ भेजेंगे, नीचे भेजेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका इसमें भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 45। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 45 को, आ गया x का मान, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हम इस x की वैल्यू को करेंगे क्या, तो x की वैल्यू का हम ये करेंगे कि समीकरण 1 या 2 में रखेंगे,
और जो भी इसका मान निकलेगा वो हमारा y का क्या होगा, मान होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण यहाँ पे हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण, चाहे आप ये x का जो मान है वो चाहे 1 में रख लो या 2 में रख लो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, हमने पहले रखा था समीकरण 1 में, आज हम रखेंगे अब 2 में। ठीक है, तो समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। ठीक है, अब हम देखेंगे समीकरण 2 है क्या। हमने यहाँ पे लिख दिया भाषा में कि समीकरण 2 में रखने पर, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि समीकरण 2 है क्या पहले। ठीक है, तो हमें समीकरण 2 हमें मिल गए हैं। ये इनको पकड़ के आपको क्या करना है कि यहाँ पे 3x + 2y = 30 लिख देना है, जो हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें आपको किसका मान रखना है, x पकड़ लो भैया, कहाँ है ये, इनकी जगह पे ही रखना है। तो 3, अभी हमने आपको बताया था कोई अल्फ़ाबेट होता है, अगर उसको हटा के उसका मान रखते हैं तो किस में चिन्ह हो जाता है, चेंज, गुणा में। और x का मान है कितना, तो यहाँ पे है 45। तो यहाँ पे आपको कितना रखना है, 45 रखना है, प्लस 2y, तो 2y ही रहेगा, ये तो पता ही है आपको, क्योंकि y का मान ही निकालना, और बराबर है 30। हमने कहा था अभी आपको गिनती एक साइड, ABCD एक साइड कहा था ना। तो देखो ABCD ओनली सिर्फ इसी में है, गिनती एक ये है और एक इधर, मतलब ABCD वाले में गिनती भी आ रहा है, लेकिन गिनती वाले में ABCD नहीं आ रहा। तो जो गिनती में ABCD आ रहा है तो ABCD को यहीं रखेंगे और गिनती वाले को उधर भेज देंगे। ठीक है, पहले हम इनका करेंगे गुणा, और इनका गुणा करके देखेंगे तो कितना आएगा, 135 आ गया। ठीक है, जब हमारा 135 आ जाएगा उसके बाद हम प्लस में लिखेंगे 2y = 30। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप है क्या, जब ये हमारा किसका है, गिनती का है, तो हम इसको किसके पास भेजेंगे, गिनती वाले के पास। ठीक है, जैसे को तैसा, तो जैसे को तैसा बनाना है, भेजो इसको उसके साथ। जब हम भेजेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 2y बचेगा। कुछ बोलते होंगे सर ये प्लस का माइनस का बचेगा, ये प्लस का है, माइनस का क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पे किसका है, प्लस का है, तो प्लस का बचेगा। अगर ये यहाँ पे होता, अगर ये यहाँ पे होता तो हम इसको उधर भेजते तो ये माइनस का उधर जाता, लेकिन ये यहीं पे रहता तो ये माइनस का नहीं होता, ये भी प्लस का होता। तो अभी आपको करना क्या है, ये किसका है, ये प्लस का है, जब उधर भेजेंगे तो किसका होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पे जब माइनस का हो जाएगा, हमें पता है जो 30 - 135, कहो यहाँ तक आ रहा है समझ में। अब उसके बाद करना क्या है, 135 में से कितना घटाना है, 30 घटाना है। घटाना कैसे है, तो 2y बराबर, अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, हमारे पास बचेगा 105। कितना बचेगा, माइनस का 105। जब 105 बचेगा तो हमें पता है ये 2 से विभाज्य है नहीं, 2 से नहीं कटेगा। तो आपको करना क्या है, y बराबर माइनस का 105/2। इस आंसर को आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपकी ऐसे इच्छा नहीं है लिखने की तो आप इसको ऐसे करके काट के लिख सकते हो, जो हमारा पॉइंट में आंसर आएगा, और उसको हम सीधा सीधा बोलेंगे 52.5। कितना बोलेंगे, 52.5। तो हमारा ये y का मान निकल आएगा, कि जो y का मान आया है वो आया 52.5। ठीक है, तो इससे हमारी दोनों वैल्यू निकल आई हैं, x और y की वैल्यू। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर, 4 नंबर दिला के जाते हैं। 101% ये क्वेश्चन आता है। अगली जो हमारी वीडियो होगी तो वो होगी हमारी प्रतिस्थापन विधि पे। जो यहाँ पे विलोपन विधि आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे हमारी होगी प्रतिस्थापन विधि। अगर आपको ये विधि समझ में आ गई हो और क्वेश्चन समझ में आ गए हो, सवाल समझ में आ गया, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अच्छे नोट्स बना के अच्छे से पढ़ें, और अपने अच्छे जो फ्रेंड होते हैं तो उनको अपने दोस्तों को शेयर करें। बाकी के लिए धन्यवाद।